बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी, फिज़िक्स की क्लास ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैमरास ऑन कर लें सब लोग जल्दी से। हाँ जी, उर्दू की क्लास। और आपको पता है हमने अपना गुज़श्ता सबक कहाँ छोड़ा था? गुज़श्ता सबक का इख्तिताम कहाँ पे हुआ था? किसी को कुछ कहाँ? सॉरी, आवाज़ कम है, बहुत कम आवाज़ है। बुलंद खानी कर रहे थे, खानदगी कर रहे थे हम ड्रामा की। अच्छा, इसको मुकम्मल करते हैं। आज मैंने आपको दो हासिलात ताल्लुम मुकम्मल करवाने, ठीक है जी। काफ़ी हद तक ड्रामा जो है वो हमारा आधे से ज़्यादा जो है तकरीबन उसकी खानदगी हो चुकी है। कुछ चीज़ें हमने उसमें नई सीखी, कुछ नई चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों से खानदगी करवाने के बाद जिन पे बात करना ज़रूरी था। अच्छा जी, जल्दी से आज हम उसको मुकम्मल करते हैं सबक को। यहाँ पे अल सईद बॉयज़ और अल सईद गर्ल्स दोनों ये दोनों कैंपसेस अपने कैमरास ऑन करें ज़रा। अल सईद बॉयज़ और अल सईद गर्ल्स जल्दी से कैमरास ऑन करें। बॉयज़ गर्ल्स जल्दी से कैमरास ऑन कीजिए। ठीक है आप। और यहाँ से बॉयज़ अनम्यूट करें बॉयज़ और कैमरा भी ऑन कीजिए। अल सईद बॉयज़ कैमरा ऑन करें ज़रा, शाबाश, ताकि हम इस सबक को आज मुकम्मल कर लें। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ से सेंट्रल एग्जेक्टिव से ये जो सेकंड पे बच्चे बैठे हुए हैं वो रीडिंग कर लें। और यहाँ से अल सईद से ये जो बच्ची ब्लेज़र में है, सैश वाली, प्रेसिडेंट है गालबन या प्रीफेक्ट है या जो भी है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से अनम्यूट करें दोनों लोग अपने आप को। शाबाश, सेंट्रल एग्जेक्टिव आप लोग भी अनम्यूट कीजिए। उस दिन कहाँ पे छोड़ा था? एक सेकेंड। आप उस दिन थे सेंट्रल एग्जेक्टिव? ये बच्चे जो आए अभी खानदगी के लिए, आप उस दिन थे? जुम्मे को थे आप क्लास में? अच्छा, आप नहीं थे, ठीक है। सफ़ा नंबर 51 है। अपना कैमरा और माइक सेट कीजिए ताकि आप मुझे दिखाई दें और मुझे बताएं आप कौन है, आपका क्या नाम है। और यहाँ से अल सईद बॉय गर्ल्स में से जो बच्ची हैं, जो आप लोगों की शायद प्रेसिडेंट या प्रीफेक्ट हैं, आप भी अपना कैमरा खुद पर सेट करें और अनम्यूट करें ज़रा खुद को। जी, सफ़ा नंबर 51 से हम पढ़ेंगे। और इसमें मुझे इसमें एक किरदार और भी चाहिए है जो होगा जी लल्लू का, ठीक है। तो लल्लू का किरदार, हाँ जी, शाहजहां कैंपस कैमरा ऑन कर लें। इसमें जो लल्लू का किरदार है उसके जो मुकालमे हैं, दानियाल आए हुए हैं। कैसे हैं दानियाल? अच्छा दानियाल, इसमें ये जो लल्लू के मुकालमे हैं ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलें जी, शुरू करते हैं जल्दी से ताकि हम अगले हासिल ताल्लुम को भी देख सकें। जी, शुरू कीजिए बेटे। आप हाफिज साहब हैं यकीनन, आप शुरू करें इसको। आपका है सबसे पहला मुकालमा। अब कराहने की क्या एक्टिंग होगी? कराहने के वक्त हम कौन सी आवाज निकालते हैं? आप ही से सवाल है बेटे, आप ही से सवाल। कैसे कराहते हैं? कोई तकलीफ हो तो हमारी गैर इरादी तौर पर कैसी आवाज निकलती है? मैम जैसे बीमारी कैसे आवाज निकलती है, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। आह, आह की आवाज निकलती है ना?
ऐसी आवाज निकलती है। तो आपने ये जो लिखा हुआ होता है दरअसल इसको अदा करना है, क्योंकि हम ड्रामा पढ़ रहे हैं, हमने इसको अदा करना है। हमने इन अल्फाज को जिनको अदा करने के लिए या उन तासुरात के लिए लिखा गया है उसको बोलना नहीं है, वरना ये एक आम खानदगी होगी, हम इसे वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दानियाल अगला आपका है मुकालमा। दानियाल। मुझे बुलाया है बीवी जी, इस तरह पढ़े इसको जी। गर्ल्स। इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? गोदाम से रेशे ढूंढ रहा था। सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक बीठे नहीं मिल चुके? जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। हाँ हाँ, बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल जाकर रीठे ढूंढ। तू ये घंटे यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। जी बेटे। आह को अड़ बंद करती जा हाँ। जाना। नहीं, यूं क्वाड बंद करती जाना, इस तरह इसको बोले बेटे। पीछे अकेले में तो जीना घबराएगा तुम्हारा। नहीं बाबा नहीं। ऐसे नहीं, इस तरह अदा करें। नहीं बाबा नहीं, उकताए हुए अंदाज में करें। अरे नहीं हाँ, बाबा नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं, कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अब कहीं कूड़े में चला जाता तो? माल्टी मिल्क, नारंगी कार्ड, सोदाने की खीर, साबूदाने की खीर, क्या तैयार कर दूं इस वक्त खाने के लिए? जो जी चाहे। इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बस, इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवाए देती हूँ, मकवी चीज है। मुकव्वी, बनवा मुकव्वी दो। चीज है, मुकव्वी चीज है बेटा। कभी बनवा दो। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी अपनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो ना जानते हो। ओहो। तो फिर ओहो। तो फिर यूं करती हूँ। अब साथ में एक आवाज है, आवाज चूंकि हमारे पास नहीं है तो चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये बच्ची मुझे बताएंगी अपना नाम। बहुत शुक्रिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपका भी बेटे। आपकी अच्छी थी ख्वानदगी, बहुत अच्छी थी। ये जिन बच्ची ने यहाँ से की है, खदीजा, खदीजा की ख्वानदगी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे से उन्होंने ये जुमले जो हैं वो अदा किए हैं। अच्छा जी, यहाँ से अल सईद बॉयज़, आप लोग चूँकि पहले आप लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे थे तो आप में से ये जो दूसरों को माइक देने की कोशिश करें, बेटे आप ही पढ़ लें अगर आपकी ख्वानदगी बहुत अच्छी है तो। ना भी अच्छी हो, हमने यही सीखना है। चले शाबाश, आप आ जाइए। और फातिमा कैंपस आप में से एक बच्ची आ जाए, जल्दी कर लें बेटा, जल्दी कर लें। फातिमा कैंपस आ जाए, शाबाश, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। कैमरा, अल सईद, अल सईद, अल सईद बॉयज। बेटा जो बच्चा खानगी करने लगा, कैमरा। अच्छा आप कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। फातिमा कैंपस। अच्छा, बाकी लोगों की आवाज ना आए आपकी क्लास से। अभी आपने देखा है बाकी जहां जहां से बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्लास में खामोशी है, आपकी क्लास से आवाज ना आए। जी फातिमा कैंपस बेटे, आप भी अपना कैमरा और माइक खुद पे सेट कर लें। जल्दी करें, शाबाश, शुरू करें इसको। जी पढ़िए। शुरू कीजिए बेटा। सफ़ा नंबर 52 है और यहाँ से ये पढ़ेंगे वॉइस में से, क्योंकि पहला जो मुकालमा है वो इनका। अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई।
जी बेटे, फातिमा कैंपस। ना इसका वक्त का दिल इससे भरता है ना वो कब वक्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे नहीं मानेगा वो ना बुरा, छोड़ इसे अपनी फटफट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुरही होने ही में नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी इस कम वक्त को, इतना ख्याल नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं। शोरों को की तबीयत घबराती है। बेटा इसमें वाव है शोर और गुल में, ये सिर्फ शोर और गुल है। उस दिन भी मैंने इसकी करेक्शन की थी कि ये एक ही लफ्ज़ है, वाव से आप इसको क्यों मुरक्कब बना रहे हैं, शोर गुल एक ही तरह से अदा होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा। कम नहीं हुआ दर्द। इस तरह बोलें। हम्म तुम्हें क्या हम्म तुम्हें क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। हम्म बोलती दिल जाइए। वही नहीं माना नाम है तो तू जा जा ठहर तो जा, जाती है। ठहर तो जा, छोड़ अपनी ये पटपट। छोड़ अपने पटपट, चुप नामुराद, इतना ख्याल भी नहीं अब्बा बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा है शोरगुल नहीं हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप खबरदार जो आवाज निकाली गला घोट डालूंगी। कम वक्त का जो खेल है ऐसा बेढंगा है। चल इधर नहीं चुप होगा तू। अब अगला मंजर है जी। ठीक है, मंजर कशी चूंकि हम इस वक्त नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ इसको मुकालमात अदा करेंगे। जी बेटे पढ़ें आप। अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी, लाहौल वाला क्या हो रहा है। हाँ जी, यहाँ से आप ही की क्लास में से जो अगला मुकालमा है वो पढ़ लें। अल सईद आप ही की क्लास में से जो 2 मुकालमात हैं मुलाजिम के, वो भी कोई बच्चा पढ़े, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, किसी और को दे दीजिए, साथ वाले को दे दें, अपने साथ वाले को दे दें। ये जो मुंह के आगे हाथ रख के बैठे हुए बेटा, ऐसी कौन सी इसमें बात है कि 2 मुकालमे आपसे नहीं अदा किए जा रहे। जी सफ़ा नंबर 53 पे आ जाए। सफ़ा नंबर 53, किड्स एजुकेयर बॉयज़। शुक्रिया बेटा, सेंट्रल फातिमा कैंपस, बहुत शुक्रिया बेटे। किड्स एजुकेयर गर्ल्स और बॉयज़, अनम्यूट करें दोनों खुद को जल्दी से बेटे, इसको ख़त्म करें। जल्दी करें, शाबाश। आप लोगों के साथ ये बॉयज़ कैंपस एजुकेयर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी आवाज़ आ रही है। यहाँ से जो आपका बॉयज़ कैंपस है उनका कैमरा ऑन हो और अनम्यूट करें बेटे, ताकि आपसे भी मैं इस सबक की ख्वानगी करवा सकूं। अच्छा आप यहाँ उनका सेक्शन अलग है बॉयज का, तो उनका नहीं पता है। उन्हीं से कह रही हूँ बेटा कि वो ना तो उनका वो कैमरा ऑन हो रहा है ना वो अनम्यूट हो रहे हैं। अच्छा रेनिसेंस, अस्मा आप लोगों की क्लास में बॉयज़ हैं? अस्मा मैम नहीं, बॉयज़ नहीं, आज नहीं आए हुए। अच्छा फिर यहाँ से किंगवे ग्रुप से एक बच्चे जो हैं वो इनके साथ रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, सफ़ा नंबर 53 की ख्वानगी में किड्स एजुकेट से एक बच्ची जो है वो यहाँ भी मुझे 2 ही किरदार चाहिए, मियाँ और बीवी के। ठीक है, यहाँ से आधे मुकालमे आप अदा करोगे, किंगवे ग्रुप आपसे, और बाकी किड्स एजुकेट आपकी जो गर्ल्स हैं वो पढ़ेंगी। चलिए शाबाश, शुरू करें जल्दी से।
जी शुरू कीजिए कि किंगवे ग्रुप शुरू करें बेटा। बिजी का बच्चा निकल यहाँ से। ये एक दिन से मुलाजम जाता है तो वार्ड बंद करके जा। अरे भाई कहाँ गए? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौला वला कुव्वता। हेलो, मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम, अशफाक किसी काम में मसरूफ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए। मैं अली। मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाजें देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो। आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना, क्योंकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। बदतहजीब, गुस्ताख कहीं की हूँ। मुझे बुलाया था क्या? हाय हाय, तुम उठे क्यों? इतनी आवाजें दी, कोई सुनने भी तो। तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं जरा गोदाम में चली गई थी। लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? कौन था तुम्हारा? किसने किया था? होगा कोई, मुझे क्या पता। जब उठी खड़े हुए थे तो नाम भी पूछ लेना, कोई गुनाह था? मैंने क्या दिया था फिर करने फोन? मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अरे भाई कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना देती। तुम ना खुदा दे के देती। ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन इंसानों के साथ जाने का हारमोनियम और गाना बंद कराओ। हारमोनियम और गाना बंद कराओ। मेरा सर फटा जा रहा है। अब इसे क्यों रोक दूं मैं? क्यों कर रोक दूं मैं? अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं? क्यों कर रोक दूं मैं? ठीक है, मतलब बाबा होता है को मैं कैसे। लिख कर भेज दूं? मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इंसाफजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया की किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। कह तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। ना समझ शाबाश। बाप। अब बस ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया। किड्स एजुकेट से जिन बच्ची ने पढ़ा उन्होंने भी बहुत अच्छी खानगी की है और आपकी भी खानगी अच्छी थी किंगवे। बस आप घर से नहीं पढ़ के आए हुए थे, चूंकि आप पहली दफ़ा पढ़ रहे थे तो कुछ अल्फाज की अदाई में थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई है। अच्छा जी, यहाँ से अब JTN आप पढ़ लें और सेंट्रल एग्जेक्टिव से एक बच्चे आ जाएं। अच्छा, बल्कि यहाँ से शाहजहां कैंपस से आ जाते हैं। आपने पहले भी पढ़ा ये यहाँ से मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने शायद। जी दानियाल के अलावा कोई आ जाए। जल्दी से आए बेटे, जल्दी से आए, शाबाश। अच्छा, इसमें सेंट्रल एग्जेक्टिव नहीं, सॉरी, शाहजहां कैंपस। आपसे एक बच्चा जो इसमें बच्चे के मुकालमे है और एक इसमें मुकालमा है फ़कीर का। एक मुकालमा बच्चे का है और एक फ़कीर का है, आप वो भी अदा करो। ठीक है JTN जी शुरू कीजिए शाहजहां कैंपस। शाहजहां कैंपस शुरू कीजिए। टीचर हम मियाँ का किरदार अदा करेंगे। आप तीनों, आपकी क्लास में से ही तीनों जो है ना, फ़कीर का है, एक मुकालमा बच्चे का है और बाकी मियाँ के। ये आप लोग खुद अदा करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए शुरू करें बेटे, शुरू करें, शाबाश। शुरू कर लें, वक्त बहुत कम है, शुरू कर लीजिए। टीचर मियाँ का मैं कर लूं? कोई भी, मियाँ का कोई और करेगा, आप ये जो छोटे दो मुकालमे हैं वो करो, क्योंकि आपसे मैं बहुत दिनों से करवा रही हूँ, ठीक है? करो। मुनासिब अल्फाज में लिखो ना हूँ। मुनासिब अल्फाज में लिखो ना हूँ। अरे क्या हो गया नन्हे? दानियाल अगर पड़ा खून निकल आया। गिर पड़ा, गिर पड़ा, गिर पड़ा। खून निकल आया। खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। यक ना शुद्ध दो शुद्ध। यक न शुद्ध दो शुद्ध।
तोबा तोबा, आप तो बौखला देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ। बच्चे को चुप कर क्यों कर करा सकती हूँ। नामुराद चुप हो जा, खून निकल आए तो क्या क़यामत आ गई। अभी आ रही हूँ, 2 सितरे लिख लूं। खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई है। अभी हुआ जाता है खत्म। अभी हुआ जाता है खत्म। जी जी, अगला। बस हाँ एक जी, बाल बच्चे की खैर, राहिब बोला कुछ मिल जाए फकीर को। बस शाबाश। एक की कसर रह गई थी हूँ। तो अब मैं तो इसे बुला कर ले नहीं आई। अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। ओ लल्लू, अरे लल्लू। हम्म, जी बोले बेटा। ये हाय तोबा तोबा हाय। अरे नामुराद, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। मेरी टोपी और शेरवानी देना। टोपी और शेरवानी? हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। है वो क्यों? आराम सुकून के लिए। बस ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, ये हमने पहला एक जो तजुर्बा किया है ड्रामा पढ़ने का, काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। लेकिन एक तो चूंकि हम एक ही नशिस्त में इसको मुकम्मल नहीं कर पाए, और दूसरा चूंकि आप लोगों ने इसको पहले से पढ़ा हुआ नहीं था, तो बाज़ बच्चों की तरफ से ख्वानगी में थोड़ा सा मुझे और लगा कि दिक्कत का सामना हो रहा है। ठीक है, अच्छा जल्दी से मुझे ये बता दें कि आपके ख्याल में इस ड्रामे का मरकजी किरदार कौन था? मियाँ क्या और बीवी। मियाँ और बीवी? इस ड्रामे में 2 मरकजी किरदार थे, अगर हम उनको ले। लेकिन अगर आप इस ड्रामे को बगौर पढ़ेंगे तो इसका मरकजी किरदार मियाँ है। इस ड्रामे का मरकजी किरदार मियाँ है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, उसके आराम सुकून की बात हो रही है, और उसके गिर्द पूरा ड्रामा जो है वो घूमता है। ठीक है, चूंकि इसमें बीवी के मुकालमे ज्यादा है, वो भी इसमें है, लेकिन चूंकि ड्रामा जो है वो बनाया कि इसमें मौजू को अगर आप देखें आराम सुकून को, तो इसमें मरकजी जो किरदार है वो उसका है मियाँ का। मरकजी किरदार मियाँ का है। ठीक है जी, मियाँ किन वजूहात की बिना पर दफ्तर से छुट्टी करता है और किस हद तक उनकी ये छुट्टी उनके लिए फायदा मंद साबित होती है? अल सईद गर्ल्स, मुझे इस सवाल का जल्दी से बेटे जवाब दीजिए कि मियाँ किन वजूहात की बिना पर दफ्तर से छुट्टी करता है? तबीयत खराब होती है, बीमार होता है इसलिए। और किस हद तक उसकी ये छुट्टी उसके लिए फायदा मंद साबित होती है? किस हद तक? मैम फायदेमंद तो साबित नहीं होती, क्योंकि उसको सुकून मिलता ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वजह उसकी जो छुट्टी करने की वजूहात है। आप इसको अगर इम्तहान में लिखोगे तो किस तरह इसका जवाब लिखोगे? 2 नंबर का एक सवाल है, इसका जवाब किस तरह से लिखोगे? ये पीछे वाले आपके जो क्लास में सेकंड रो में बच्चियां बैठी हुई, इनमें से कोई जवाब दे। आप इसका जवाब कैसे दोगे, लिखोगे कैसे? वहीं से बेटे बता दीजिए। मैम वो माइक का इशू है इसलिए। अच्छा जी, बताएं, जल्दी से बताएं। बोले, टाइम बहुत कम है। हाँ जी दानियाल, आप लोग इसका जवाब किस तरह लिखेंगे? मैम मियाँ की तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर ने उसको आराम सुकून का मशवरा दिया था, लेकिन उनको ठीक घर है में आराम सुकून नहीं मिला। जी, ठीक है। इसको मजीद थोड़ा सा हम लिखेंगे कि मियाँ को चूंकि आराम सुकून की ज़रूरत थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से उसने छुट्टी की और डॉक्टर ने उसे आराम सुकून का मशवरा दिया। लेकिन छुट्टी करने के बावजूद वो आराम करने में, घर में सुकून हासिल करने में नाकाम रहा, और इसलिए उसकी छुट्टी उसके लिए किसी भी तरह फ़ायदेमंद साबित ना हुई। ठीक है जी, डॉक्टर साहब मियाँ जी को क्या बीमारी बताते हैं और इसका क्या इलाज तजवीज़ किया जाता है? जी बताएं। यहाँ से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से ये जो बच्चे कुछ लिखने में मसरूफ है, ये बता दें। जी जी बेटे, अभी जिन्होंने देखा है ऊपर। हाँ जी, आप ही जी, ये जो अलग बैठे हुए हैं सबसे, नहीं आपसे, आपके सामने वाले बेटा, जो आप खड़े हुए हैं आपके आगे। हाँ जी, जल्दी से बताएं बेटे, आपसे ही जो इधर उधर कन्वर्सेशन में मसरूफ है, बताइए। मैम हम बताएं? हमसे बाद में पूछूं, क्योंकि मुझे आपका पता चल चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि सारे बच्चे बराबर का हिस्सा लें। ठीक है, बताएं बेटा।
मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। डॉक्टर, अच्छा आप क्या कर रहे थे? पहले तो मुझे ये बताएं ना, आप कर क्या रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? बहुत गलत बात है। अगर आप लोगों की तवज्जो ही नहीं, आपका ध्यान ही नहीं, तो फायदा क्या होगा बेटा? 40 मिनट जाया करोगे? डॉक्टर साहब मियाँ जी को क्या बीमारी बताते हैं और इसका इलाज क्या तजवीज करते हैं? ये सवाल था। बहुत मैम डॉक्टर साहब कहते हैं हरारत की वजह से थकान है, तो उसका इलाज है आराम व सुकून। ठीक है जी। पड़ोस से आने वाली आवाजें मियाँ जी को, अच्छा वो ये बताते हैं कि सिर्फ हरारत महसूस हो रही है और इसकी वजह थकान है, और इनको ये बीमारी नहीं है, थकावट की वजह से हो रहा है, तो इनको आराम और सुकून की जरूरत है। अच्छा जी, पड़ोस से आने वाली आवाजें मियाँ जी को गिरां क्यों गुजरती है, बुरी क्यों लग रही हैं? बुरी क्यों लग रही हैं? हाँ जी, रेनिसन स्कूल। क्योंकि वो बीमार थे, उन्हें आराम और सुकून की जरूरत थी, जो कि उन्हें घर में मैसर नहीं हो रहा था। और हर आवाज उनके दिमाग पर, उनके कानों को या उनके दिमाग को बुरी लग रही थी। अच्छा, इस ड्रामे से आपने क्या सीखा? इस ड्रामे से आपने क्या सीखा? इस ड्रामे से आपने क्या सीखा? जी गर्ल्स, अलसईद गर्ल्स। मैम इस ड्रामे से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई बीमार हो तो हमें उसके आराम और सुकून का ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ना सही है। कि उसके लिए कोई मुसीबत वगैरह करें। अच्छा, आपने इसमें एक चीज देखी कि हम बाज औकात दूसरों का ख्याल रखने के लिए इतने बेजा सवालात करते हैं, या हमारा ख्याल रखने का अंदाज ऐसा होता है, इतना तकलीफ देह होता है कि उससे कि जिसने आराम करना या जिसको उस वक्त सुकून की ज़रूरत है, हमारी वो आवाज़ें, हमारे सवालात, हमारी बेजा गुफ्तगू उसको बोझल कर देती है, तकलीफ देती है मज़ीद। जैसे कि बीवी, अब बीवी के अगर हम मुकालमे पढ़ें तो वो बज़ाहिर उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, कभी वो उससे खाने का पूछ रही है, कभी वो वहाँ से नौकर को मना कर रही है कि शोर ना करे, कभी वो उसको कह रही है अपने जो बच्चा है उसको मना करती है, लेकिन वो ये सारा काम जो है वो अपने शोहर के इर्द गिर्द मौजूद होते हुए ही कर रही है, तो बजाय इसके कि वो उसके आराम का ख्याल रखती, उसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इसमें ड्रामे की साख्त पे हमने बात की उस दिन, और आप मुझे इस ड्रामे का इब्तदाइया और इख्तिताम बता सकते हैं? इसकी इब्तदा कैसे हुई और इसका इख्तिताम कैसे हुई? जी जेटीएन जल्दी से बताएं। इस ड्रामे का इब्तदा और कैसे हुई और इख्तिताम। जी जेटीएन। इब्तदा में वो एक मंजर दिखाते हैं कि वो जो उसका शोहर है वो बीमार है और उसका इलाज हो रहा है डॉक्टर से। डॉक्टर उसे मशवरा देते हैं कि ये बीमार नहीं है, इसकी काम की वजह से ये थकावट इसे महसूस हो रही है, हम इसे आराम और सुकून देंगे तभी ये यानी कि इनकी बुखार जो है वो कम हो जाएगा। फिर एंड में ये मंजर होता है कि वहां पर बहुत शोर होता है, मियाँ बहुत बेजार हो जाता है अपने घर में रह रहे के, फिर वो अपनी बहन से अपनी बीवी खैर कोई बात नहीं, अपनी बीवी से शेरवानी और टोपी मांगते और कहते हैं मैं आराम और सुकून के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। हाँ जी, वो क्योंकि तंग हो वहाँ जाता है। हाँ, उसे लगता है कि उसके घर में ज्यादा शोर है और दफ्तर में उसे ज्यादा खामोशी मिलती है। ठीक है। अच्छा, आप इसकी मनाजर की तरतीब पे राय दे सकते हैं? आप क्या मनाजर की जो तरतीब थी, एक के बाद एक के बाद एक, उससे मुत्तफिक है या आपके ख्याल में इसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए थी? मुत्तफिक है। आप सब मुत्तफिक हैं? ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, कल का दिन चूंकि हमारी क्लास नहीं होगी, ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो आप लोगों का ये फिजिकल क्लास का काम है, इसको आप सब लोग गौर से अपने पास इसको नोट कर लें। मैंने आपको इसके अलावा आज इदारिया भी पढ़ाना है ताकि आप कल उस पर भी काम कर सकें। कल आपने इम्तियाज़ अली ताज की ई किताब जो डिजिटल लाइब्रेरी में अनारकली, उसका कोई भी एक किस्सा जो आपके टीचर्स हैं वो आपसे पढ़वाएंगे, और फिर आपने इन दोनों ड्रामों के अंदाज में फ़र्क को समझना है। ठीक है जी। मैंने इसलिए एक मुसन्निफ का ड्रामा ही दो मुख्तलिफ ड्रामे उठाए हैं, सिन्फ़े अदब भी तब्दील नहीं की, लेकिन आपको पढ़ने के लिए सिर्फ ये काम दिया जा रहा है कि आप इन दोनों का जो अंदाज है
उसमें फ़र्क को समझें। ठीक है जी। और आपने किरदारों का ज़बानी लेकिन तफसीली तारुफ और ड्रामे की जो उसके मनाजर हैं, जो उनकी पेशकश है, उस पर अपनी राय देनी है। ठीक है, ये कल आपने अपनी फिजिकल क्लास में काम करना है। अच्छा जी, दूसरा मैं जल्दी से आपको पढ़ा देती हूँ। जो हमारा आज का एक और हासिल ताल्लुम है वो है इदारिया। अच्छा जी, लफ्ज इदारिया कभी सुना है आपने? इदारिया, इदारिया कभी पढ़े हैं? अखबार पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हो आप लोग? हैं अभी 5। अच्छा, इदारिया होता है अखबार के पहले सफ़े पे जो मुसन्निफ की तरफ से, जो अखबार का मुदीर होता है उसकी तरफ से लिखा जाता है, उसको हम इदारिया कहते हैं, जिसमें वो उस अखबार के या किसी ख़ास हवाले से गुज़श्ता रोज़ अगर कोई बात हुई हो, कोई वाक़या हो, कोई वो ख़ुसूसी इशाअत से मुताल्लिक़ हो, तो उसको लिखते हैं। ये इसका इब्तदाई हिस्सा होता है जो इसके शुरू में ही मौजूद होता है। ठीक है, इसके लुग़वी मानी होते हैं मुदीर की तहरीर। मुदीर होता है जो अखबार को, उसकी पूरी कौन सी खबर किस जगह आनी चाहिए, क्या उसकी तरतीब होनी चाहिए, इस तमाम पे बात करता है। ठीक है जी, इसके लुग़वी मानी क्या है? मुदीर की तहरीर या मुदीर के अंदाज में इजहार ख्याल। और फ़याम में अगर हम इससे बात करें तो इससे ऐसा मजमून मुराद लिया जाता है जो अखबार या रिसाले के इदारती सफ़े पर, ठीक है, इदारती सफ़ा होता है सबसे पहला सफ़ा, ये उस पर छपता है और ये अखबार या रिसाले के नाम की तख्ती के ऐन नीचे छपता है, बिल्कुल पहले सफ़े पे होता है। आप अगर इसको डिजिटल उस पर देखें, फिजिकल अखबार में या रिसाले में देखें, तो जहाँ उसका नाम होता है मोटे हरूफ में, जली हरूफ में अखबार का या रिसाले का नाम लिखा जाता है, उसके नीचे इदारिया दिया जाता है। अगर वो तवील हो तो फिर वो उस पूरे सफ़े पे लेता है। ठीक है जी, हाँ इसे मदीर ने लिखा हो या इदारे के किसी दूसरे रुकन ने या किसी और शख्स ने, लेकिन चूंकि ये मुदीर की तहरीर के तौर पर सामने आता है तो इसलिए इसका बराह रास्त जो लिखने का ताल्लुक होता है वो होता है मुदीर से। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इदारिया रखा था, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक इदारिया है और इसका उन्वान है जरदारी प्यूटन मुलाकात। ये एक, वैसे मैंने यहाँ से एक मारूफ अखबार से ये एक इदारिया उठाया। ठीक है जी, अब ये इदारिया है, इसमें उसने इस अखबार के हवाले से जो सबसे अहम एक रोज़ पहले की खबर थी उसको इसने इदारिये के तौर पर पेश किया। ठीक है जी, अच्छा आप लोगों का कल का मज़ीद जो काम है वो ये है कि आपने किसी मारूफ कौमी रोज़नामे से, ठीक है, अब अखबार में आपको पता है मुख्तलिफ चीज़ें होती है, रोज़नामा होता है, हफ्तावार होता है, माहनामा होता है और इसी तरह से सालाना भी होता है। अच्छा, कुछ सहमाही भी होते हैं जो उनके ख़ास शुमारे होते हैं, कुछ इसी तरह से शशमाही होते हैं, इसी तरह से सालाना होते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, जो रोज़नामा है यानी जो रोज़ का अखबार होता है जिसको हम डेली न्यूज़पेपर कहते हैं, उससे मारूफ कौमी रोज़नामे से आपने कल कोई इदारिया मुंतखब करना है और आपने उसको क्लास में ही पढ़ना है। कोशिश कीजिएगा कि ई लाइब्रेरी का आप इस्तेमाल करें, डिजिटली आप इसको पढ़ें, ई न्यूज़पेपर से पढ़ लीजिएगा और आपने इस पे क्लास में अपने कल साथियों के साथ तबादला करना है। मेरा ये आप लोगों को एक मशवरा होगा कि आप इसको ग्रुप वर्क में कर लें या जोड़ियों की सूरत में कीजिएगा और इस तरह हर बच्चा पढ़ेगा और जो बच्चा जो इदारिया मुंतखब करेगा वो उस पर राय भी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 2-3 तरह से पढ़ेंगे। एक तो आपका चूंकि इदारिया कॉलम लिखना, उस पर तबसरा करना, ये आपकी लिखने की सरगर्मी है, लिखने का काम है जो आपके सालाना इम्तहान में आएगा जी JTN, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो इस पे तबसरा करना, इसका तज्जिया करना सीखेंगे। इस पे जब आप क्लास में बात करेंगे, JTN सवाल कीजिए बेटा, टाइम नहीं है। मैम कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी? नहीं, कल फिजिकल क्लास है आप लोगों की। कल आपके जो उर्दू के फिजिकल आपकी क्लास के टीचर्स हैं वो आप लोगों की क्लासेस लेंगे। और मैम मैं बुध आज को तो कश्मीर डे है, बुध को भी नहीं होगी? बुध को गस्टेड हॉलीडे हुई तो आप लोगों की डेफिनेटली फिर क्लास नहीं होगी। अगर छुट्टी नहीं होगी तो फिर हम लेंगे फिर जिस, ठीक है। तो ये मैं फिजिकल आपकी क्लास के लिए आप लोगों को ये सारा काम दे रही हूँ और मुझे इसके बाद इसका कल रिस्पॉन्ड भी चाहिए। परसों पहले हम इस पे बात करेंगे और इस पे जो काम होगा उसका रिस्पॉन्ड मुझे टीचर से चाहिए कि उन्होंने कल के दिन में क्या काम करवाया। अब मैं 2 तरह से आपको 2 तरह की सरगर्मियां दे रही हूँ जो पढ़ने से मुताल्लिक हैं।
अब ये तमाम तफासील आप अपने पास महफूज करेंगे कि किस बच्चे ने अखबार की किस तारीख से इदारिया पढ़ा, उसका मकसद क्या था और उसने उसी इदारिये का इंतखाब क्यों किया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें दूसरा उतार चढ़ाव और दुरुस्त लबो लहजे के साथ अदा करने का था, पढ़ने का था, उसको हमने काम को मुकम्मल कर लिया। कल के लिए आपको अंदाज़ा है कि 2 काम कौन से आप करेंगे? मुझे कोई बच्चा दोहरा के बता दे। ये फिजिकल क्लास के काम है जिनको आपने ज़रूर करना है और आपके टीचर्स ने करवाना है, क्योंकि परसों मैं और आपके टीचर्स ही पहले बात करेंगे। ठीक है, क्या काम करेंगे कल आप? मैम अपने एक इदारिया पढ़ना है और उसके बारे में उसका काम करना है, और अनारकली एक किताब है वो पढ़नी है। वो किसकी किताब है? उसका मौजू क्या है? अनारकली भी एक ड्रामे पे लिखे सैयद ड्रामे, इम्तियाज अली ताज। सैयद इम्तियाज अली ताज की किताब है, ड्रामा ही है ये भी। और आपने उसमें से पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, आप जाहिर है पूरा ड्रामा पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, उसमें से 1, 2 या 3 मनाजिर मुंतखब कर लेंगे, सीन मुंतखब करेंगे और उसमें से आपने जो अंदाज़े तहरीर है, जो बयान है अंदाज का, उस पर बात करनी है, उसको अपने पास महफूज करना है। और ये क्या सीख रहे हैं आप? तबसरा करना, तज्जिया करना किसी चीज़ का। और ये वो चीज़ है जो आपके सालाना इम्तहान में जो आप पढ़ने की ज़ैल में सीखेंगे वो लिखने की सूरत में आएगी। ठीक है, मैं हो सकता है आपसे एक तज्जिया लिखवा लूँ इस ड्रामे पे, या कोई तबसरा लिखवा लूँ, और ऐन मुमकिन है कि मैं आप लोगों से ये जो आप इदारिया पढ़ेंगे इससे मुतल्लिका तफासील लूँ परसों। ठीक है, तो कल का ये आपका फिजिकल क्लास का काम है जिसको आप सबने करना है। इंशाल्लाह परसों मिलेंगे अगर क्लास हुई तो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।